नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत दिनों बाद आज फिर हम और हमारे बीच आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी आपके बीच फिर आए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गृहस्थ जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है। जी नमस्कार। जैसे कि हमारे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य जी आश्रम। जी जी ब्रह्मचर्य मतलब इसमें बच्चे अध्ययन करते हैं। जी उसके बाद तुरंत आ जाता है गृहस्थ आश्रम। जी गृहस्थ आश्रम मतलब बच्ची या बच्चा जो होता है उसका विवाह होता है और जी एक नया जीवन प्रारंभ होता है। जी तो आपकी जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन में ज्योतिष क्या मदद करता है। जी तो देखिए, जो बच्चा और बच्ची का जो विवाह किया जाता है उसके पहले उस उसमें उस संबंध में ज्योतिष बहुत मदद करता है। जी प्रथम प्रथम तो ये दोनों ऐसे विषय हैं कि एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, जी है ना। देखो, अपरिचित होते हैं। बच्ची एक अलग परिवार की है, जी बच्चा दूसरे परिवार का है। जी कभी कभी तो राज्य परिवर्तन भी हो सकता जी जी है ना, तो उनके रहन सहन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों का एक साथ जिंदगी में रहना जी तो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी जी तो ज्योतिष में जो महत्व की आपने बात की है, देखिए, दोस्ती हो, एक होती है पार्टनरशिप, बिजनेस जी जी पार्टनरशिप होता है ना, जी इसे बोलते हैं लाइफ पार्टनर जी अंग्रेजी में बात करते जी हैं। जी तो एक साथ तब चलेगा जब दोनों की मानसिकता एक सी हो। जी ऐसा ही है जी जी भाई, थोड़ी बिल्कुल कम ज्यादा तो चलेगी, जी लेकिन दोनों की यदि मानसिकता में समानता है बहुत हद तक, जी तो वह है दोस्ती, वह है पार्टनरशिप बिजनेस की, जी और जीवन साथी जिसे बोलते हैं ना, जी जी तीनों में वो लंबी चलती है। जी ये तय है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दोनों पढ़े लिखे होना चाहिए, दोनों के पास बराबर परिवार अवेलेबल है, समांतर परिवार का स्टैंडर्ड हो। तो आपने कभी अनुभव किया होगा, अपन प्रैक्टिकल बात करें तो दोनों पढ़े, आजकल पढ़े लिखे में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही जी जी है ना। जी तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों की योग्यता बराबर है। दोनों ऐसे परिवार से आए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है या एक जी सी जी है, जी उनमें चल रही हो, जी या जिनमें विभिन्नता हो जी और उनमें दिक्कत आई, जी ऐसा जी कोई जी अभी तक कोई भी ऐसा सबूत या प्रूफ नहीं आया है। जी जी तो सार यही है कि दोनों की यदि मानसिकता एक ही है, आचार विचार में लगभग समानता है, जी जी देखो अभी तो पूरी समानता कभी नहीं होती, तो वह जीवन की जो गाड़ी है, जीवन की जो गाड़ी है जी चलती जाती है। जी और यदि दोनों की विचारधारा में अंतर है जी तो वो गाड़ी बीच में गड़बड़ गड़बड़ करने लगती है, बिल्कुल और बहुत सी गाड़ियां, एक गाड़ी के दो पहिए अलग अलग हो जाते जी हैं। जी ठीक, ये अपनी एक प्रस्तावना थी। जी ज्योतिष ये देखता है किसी बच्चा या बच्ची के विचार कैसे हैं। जी चंद्रमा मन को जाता है, हमारे ज्योतिष में चंद्रमा से मन देखा जाता है। इसलिए चंद्र कुंडली के आधार पर जो अष्टकूट होते, 8 कूट होते हैं, उसमें जी वर्ण है, वश्य है, तारा है, योनि है, नाड़ी है, ऐसे 8 कूट होते हैं, उनको मिलान होता है। जी तो मिलान ही इसीलिए किया जाता है कि बच्चे के जो आचार विचार हैं, बच्ची के जो आचार विचार हैं, दोनों में लगभग समानता हो। जब जी समानता होगी तो बीच में जो उतार चढ़ाव होंगे, कैसा है या नहीं है, या ये शिक्षा में कम ज्यादा भी है, लेकिन विचार यदि समानता है तो वो गाड़ी लंबी चलती है। जी जी तो ज्योतिष को समझ लेता है, जी जन्म कुंडली के आधार पर उसको देख लेते हैं तो दोनों के आचार विचार में उसी को बोलते हैं अष्टकूट मिलान एवं कुंडली मिलान। जी जी आपने सुना वो कुंडली हाँ मिलान, हाँ हाँ है ना? एक हो गया। दूसरी चीज, इसके बाद भी कई लोग मिलान करवाते हैं, बहुत लोग नहीं करवाते। इसके बाद भी गृहस्थ जीवन में बहुत से परिवारों में दिक्कत आती है। मेरे पास तो अक्सर कुंडली आती है, जी तो उसमें यदि दिक्कत आती है तो उसको भी सुधारा जा सकता है। जी बहुत लोग बोलते हैं कि जन्म कुंडली में लिखा हुआ सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ईश्वर कृपा से मेरे को 20 साल प्रायोगिक अनुभव में हो गए। 20 साल से मैं लोगों की जन्म कुंडली देख रहा हूँ, जी नाना प्रकार की समस्याएं लेके आते जी हैं, जिनमें से पति पत्नी में हाँ, तनाव। यदि कोई देवता रूठ आए तो उसे मनाने की नहीं पाए। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो जो हम लोग देखते हैं, जैसे स्त्री की कुंडली में शुक्र देखा, गुरु देखा जाता है, सप्तम भाव होता है जो विवाह स्थान होता है, वैवाहिक जीवन का जी होता है, जी 12वां भाव होता है
जो कि सैया सुख बोलती है। बहुत में पति पत्नी में रात में लड़ाई होती जी है, इसको भी जूते से पकड़ता है। जी जी थोड़ा सा लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, जी जी उसकी दिन में लड़ाई होती है, इसकी 24 की रात में भी होती है। जी तो हम लोग बाहर में भाव से देख लेते जी हैं। क्रोध ग्रह या ग्रह ग्रह विराजमान होती है बाहरी भाव में, तो उससे भी पति पत्नी में लड़ाई होती है। जी तो कुल मिला के विवाह के पूर्व यदि जन्म कुंडली का उचित अध्ययन किया जाए बच्चा एवं बच्ची का, जी और उसके मिलान से यदि विवाह किया जाता है, जी बहुत हद तक जीवन जो है ना बहुत सुखमय चलता है। जी जी और किसी कारण में विवाह हो चुका है, जी। साल 2 साल 10 साल 20 साल वाली भी आती है, 20 साल में पहले लड़ाई नहीं होती थी, अब होने लगी, है ना। तो वो समय ग्रहों की स्थिति आती है, कभी कभी जन्म कुंडली की वजह से भी होती है, कभी कभी ऐसे ग्रहों की महादशाएं आ जाती है, तो 20 साल बाद भी हो सकती है। जी तो निश्चित रूप से विवाह को पहले से मिलान करवा लिया जाता है, तो जीवन जो वैवाहिक जीवन के लिए उसे बहुत मदद करता है। जी यदि विवाह के बाद भी कोई दिक्कत आ गई है, आपस में मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, मारपीट भी होती है, केस चलते हैं, और ईश्वर के पास मेरे पास तो कुछ नहीं होंगे, तो 50 से 60 केस हैं जी जिनकी डाइवोर्स की नौबत आ ही गई, जी जी और इसमें 4 5 6 केस का मुझे आज भी याद है, जिनके केस मैंने फैमिली कोर्ट से वापस करवाए। जी जी तो ये वहां से वापस हुआ, अपनी जिंदगी गाड़ी आपकी चल रहा है, जी आप इस कोर्ट केस में मत फंसिए, जी और उनको कुछ उपाय जो ग्रहों के जो ग्रह क्रूर हैं जी उनके शांति करवा के, दान करवा के, और इसमें ग्रह के रत्न वगैरह बनवा के जी जी ये जो उपाय करवाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। जी। अब लोगों की कुछ शिकायत रहती है कि नहीं होता, तो उससे उपाय करके नहीं, यहाँ से लिखवा के ले गए, सही बात है। अपने घमंड में रह के। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दूसरा क्या है कि सब ज्योतिष नहीं है, थोड़ा सा खुद व्यक्ति को स्वयं भी परिवर्तन जी करना जी पड़ता जी जी है ना। अपने थोड़ा सा आचार विचार खुद भी ठीक रखें, जी जी और कुछ ज्योतिष की मदद लें। तो विवाह के पूर्व यदि जो लोग दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, ताकि दान करवाएं अच्छे से, और दूसरा भविष्य भी देखा जाता जी जी है ना। हाँ, एक नई चीजें बता रहे हैं आपको, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी बच्चा या बच्ची की जब अपन कुंडली मिलवाते हैं ना, जी तो ये जरूर पूछते हैं, मान लीजिए आपकी बच्ची, जी तो लोग क्या करते हैं, मेरी बच्ची, ये बच्चे की कुंडली आई तो मिला लीजिए, जी तो मिलान वो मिलाने वाला मिला देगा। तो बिल्कुल नियम ये रहता है कि जैसे बच्ची है, मान लीजिए हमारी बच्ची है, तो बच्चे से मिलाना है, जी तो बच्चे की कुंडली भी देखेंगे कैसे जी जी है कि नहीं। भाई किसी को अपन दोष नहीं दे रहे, जी लेकिन अपन ऐसे दुर्गुण देखते तो अपन पहले से सतर्क हो जाते सतर्क हो जाते हैं। हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बच्चा तो बड़ी अच्छे पद पे है, पिताजी की खूब आय है, खूब पैसा रखा हुआ है, तो अपनी बच्ची को जैसे जैसे दहेज ये डाल के जी जी वो टालते हैं, नहीं करना है। हर चीज को देख के आगे बढ़ना चाहिए, ये जिंदगी जिंदगी का सवाल है। तो आज मैंने एक प्रस्तावना रूप में बताया जी कि जी इसका बिल्कुल बिल्कुल विवाह में, विवाह पूर्व और वैवाहिक जीवन में यदि कोई दिक्कत आती है, ज्योतिष बहुत मदद करता है, जी इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी। तो बाकी अपन नहीं चलता है, करते रहें। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ फिर आगे मुलाकात होती रहेगी। काम की व्यस्तता के कारण आपके बीच हाँ बीच में बहुत लंबा गैप हाँ हुआ है, जी इसके लिए क्षमा। हमारी वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे आचार्य जी अपना नंबर बताएंगे, जी जिससे आप ज्योतिष से लेकर वास्तु से लेके हाँ कुछ भी आपको जिज्ञासा हो तो उनसे पूछ सकते हैं, मैसेज के जरिए फोन लगा के। बिल्कुल। ज्योतिष है, वास्तु है, कर्मकांड है, जी या मैं क्योंकि मेरा अध्ययन का विषय है, जी वेद पुराण उपनिषद का भी अध्ययन करता रहता हूँ, क्योंकि हम सनातनी और हमारा जी करना जी कर्तव्य मेरा नहीं, जी जी हर भारतीय का कर्तव्य है। जी और हाँ, चलो चलते चलते एक बात जरूर बोलिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जी तो हिंदू राष्ट्र बनना वो तो बाद की चीज है, जी पहले हमें हिंदू बनना है। बिल्कुल बिल्कुल हर हिंदू का कर्तव्य है कि वेद पुराण उपनिषद वेदांग दर्शन का थोड़ा थोड़ा अध्ययन प्रारंभ करे। जी। मतलब भारत का हिंदू राष्ट्र नाम होने से हिंदू नहीं बनेगा, अगर हमारे हमें हिंदू बने, बनना हिंदू है, राष्ट्र बनेगा कैसे? हमें हिंदू बनना है, हाँ? ये मेरा विचार है। सही बात है ना। सब लोग इसका अध्ययन करें, और अपनी क्षमता के आधार पर यदि आप ज्योतिष वास्तु या किसी चीज में आपकी जिज्ञासा हो, या ज्योतिष वास्तु में आप कंसल्टिंग चाहते हो, मेरा नंबर है 9300694736, श्रीवास्तव कॉलोनी, नमो मध्य प्रदेश। इसी के साथ नमस्कार।